जय श्री सीताराम। शंकर भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है, शंकर भगवान की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। शंकर भगवान को इस महामंत्र का कोई भी जाप कर सकता है, चाहे वो कोई महिला हो, पुरुष हो या कोई बच्चा हो, कोई भी जाप कर सकता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मंत्र सभी के लिए समान है। ईश्वरीय पूजा सभी के लिए एक समान होती है। भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते, ना ही वो ये देखकर वर देते कि ये असुर है या देवता। जो उसने कर्म किया है या जो हम कर्म करेंगे, भगवान उसी के हिसाब से हमें फल देंगे। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना ब्रह्मचर्य या बिना किसी नियम के लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है। ये मंत्र आपको जीवन में एक नई दिशा प्रदान करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मंत्र साधना की, पूजा पाठ की जानकारी आप तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले आप जब इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं, सुबह और शाम आपके घर के मंदिर में बैठ के, आपके घर के मंदिर में बैठ के ही करना है। चाहे आप आधा घंटा करें, चाहे आप 1 घंटा करें, चाहे आप 15 मिनट करें, पर उसके बाद आपको दिन में इसका मानसिक जाप भी करना है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपको मन ही मन में मंत्र जाप करते रहना है। इस मंत्र का कई गुना फल और आपको मिलेगा। अगर आप शंकर भगवान को सोमवार के सोमवार स्नान कराएं या सोमवार का व्रत धारण करें तो इस मंत्र का फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी आपको स्वप्न के माध्यम से होने के चांस रहते हैं। कोई भी बिना नियम या बिना ब्रह्मचर्य के इस व्रत मंत्र का जप करता है तो उसकी समस्त परेशानियां धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। देखिए, भगवान आपको समस्त परेशानियों को झेलने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे 5 किलो का पत्थर आपके सर पे गिर गया, आपको दर्द होता है। अगर यही भगवान की कृपा हम पर होती है, उनका आशीर्वाद हम पे होता है, तो वो पत्थर तो गिरेगा पर दर्द बिल्कुल नहीं होगा, या दर्द सहने की क्षमता हमें परमात्मा से मिल जाती है, दर्द का एहसास नहीं होता। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं तो भगवान आपको सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं, फिर आपको वो दुख नहीं लगते। इसी प्रकार बाबा आप पर कृपा करते हैं। जब आप शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता भगवान शिव और माता पार्वती के ही रूप होते हैं। जब आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपको आपकी कुल देवी या कुल देवता के दर्शन भी होने लगते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर आ जाता है, अलग तेज आ जाता है, जो पहले कभी नहीं था। आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिलना चालू हो जाता है। कई बार आप अकेले में कुछ मंथन करते हैं, कुछ प्रश्न के बारे में सोचते हैं, तो आपको उन प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। कई बार आप किसी परेशानी में फंसे होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उस समय जब आप बाबा के इस मंत्र को याद करते हैं तो आपको परेशानियों का निवारण अपने आप मिल जाता है, अपने आप परेशानियों का निवारण होता रहता है। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है जो लोगों के कानों में बोलती है। एक अच्छे गुरु की प्राप्ति भी होती है इस मंत्र के प्रभाव से। जैसे जैसे आप मंत्र साधना करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक अच्छे गुरु की ओर आप अग्रसर होंगे। अगर कोई ग्रह दशा आप पर चल रही है तो बाबा के इस मंत्र से धीरे धीरे ग्रह दशा कम होना चालू हो जाती है, उसका प्रभाव कम होना चालू हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रह दशा एकदम नष्ट हो जाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ग्रह दशा से तो बाबा भोलेनाथ स्वयं नहीं बच पाए थे। जब उन पर भी शनि की ग्रह दशा आई थी तो उन्हें भी कुछ पल के लिए हाथी का रूप धारण करना पड़ा था। और हाँ, बाबा भोलेनाथ शनिदेव के गुरु भी हैं और अन्य देवताओं के इष्ट भी हैं, तो उनकी दशा कम होनी चालू हो जाती है। उनकी कृपा से आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं।
भगवान श्री राम जी और हनुमान जी महाराज की कृपा आपको स्वयं मिल जाती है जब आप बाबा भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि भगवान राम भोलेनाथ के आराध्य देव हैं और हनुमान जी महाराज उनके रुद्र अवतार, तो दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। और शिव परिवार में भगवान श्री गणेश जी और कार्तिकेय, इनकी कृपा तो आप पर होती ही है। आपकी आत्मा का जो ओहरा होता है वह धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। हर किसी का एक ओहरा होता है, वह जितना कमज़ोर होगा नकारात्मक शक्तियाँ उतनी ही उस पर हावी हो जाती है। जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो आपका ओहरा इतना मजबूत हो जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ आपको छू भी नहीं सकती। आपने देखा होगा देवताओं के सिर के पीछे गोल गोल चक्कर होता है, उनका वो ओहरा होता है, वो उनका ओहरा पहले से जागृत होता है और हमें मंत्र जाप के द्वारा, साधना के द्वारा जागृत करना पड़ता है। तो कोई भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। मंत्र जाप से मंत्र आपके मन में चलना शुरू हो जाता है। यह मंत्र अजपा जाप कहलाता है। अजपा जाप का मतलब जो आप शिवम जाप नहीं करते, बस आपके मन में चलता रहता है। इस मंत्र के प्रभाव से आपके कानों में घंटियों की आवाज़ें आने लगती है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। समझ लो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आपका मंत्र धीरे धीरे सिद्ध हो रहा है। इस मंत्र की सिद्धता ही आपको ये दिखाती है। आपको शिव दर्शन होने लगते हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको शिवालय के दर्शन होते हैं। आपको ये स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगा कि आप शिवालय में बैठे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये मिलती है कि मानसिक शांति आपको मिलती है। आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसी कृपा भगवान भोलेनाथ करते हैं। पूजा साधना से बहुत चमत्कार होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद अनुभव करेंगे। जैसे जैसे आप पूजा साधना करने लगेंगे धीरे धीरे आपको रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। रोज़ाना आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट, जितना आपको टाइम मिल सके आप साधना पूजा कीजिए, मंत्र साधना कीजिए। मुझे आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नवीन जानकारी मिल सके। अगर आपका भी कोई पूजा पाठ से, मंत्र साधना से कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हो, मन में कोई शंका चल रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी दी जाएगी। बाबा भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। जय श्री सीताराम।